तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो स्वागत है आप सभी का वही हीरो विदाउट अ क्लास के एपिसोड 5 के साथ, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूरी देखना। एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पर लिलिया एक फॉर्म को बैठी हुई होती है एंड वो बोल रही होती है, सच में यार ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ, मैं और एरिल स्वॉर्ड गॉड कप की चैंपियनशिप के एक ही ब्लॉक में है। एंड बात की जाए यार, मेरे तो स्वॉर्ड गॉड कप की चैंपियनशिप को जीतने का सपना एकदम सपना ही रह गया बे। सच में ये तो काफी ज्यादा बुरी बात है। वहीं एरियल भी आ चुका होता है, जो कि आते साथ ही पूछने लगता है, वेल एक ही ब्लॉक में आखिर इसका क्या मतलब हुआ। वहीं रानिया उसे बताने लगती है, दरअसल स्वॉर्ड गॉड चैंपियनशिप को कुछ ब्लॉक्स में बांटा गया है, जहां पर भाई हर ब्लॉक के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को लास्ट में आपस में लड़वाया जाता है एंड देखा जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। वहीं एरिल विलायक, फिर तो यार ये बात तय थी। आई मीन लिलिया, तेरी स्किल्स के साथ भाई तू जीत पाए यार, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। वहीं लिलिया भी बोलने लगती है, यार तू मुझे दिलासा दे रहा है या मेरी खिल्ली उड़ा रहा है। वहीं एरिल भी लाइक, यार तुझे जो समझना है समझ ले। वहीं वो रानिया का ब्लॉक पूछने लगता है, वहीं हमें पता चलता है वहीं रानिया का ब्लॉक तो दूसरा ही होता है। वहीं रानिया भी बोलने लगी होती है, लेकिन फिर भी यार मेरे ब्लॉक में भी काफी सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होंगे, मेरे लिए जीतना सच में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वहीं एरिल भी लाइक, देखा जाए अगर लेकिन तुम जीत जाती हो तो तुम्हारे पापा को काफी ज्यादा खुशी होगी ना। वहीं रानिया भी अपनी फैंटेसी में खो जाती है कि हाँ, जैसे मेरे डैड को पता चलेगा वो सच में काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन नहीं, रुको यार, तुमने पापा कहा ना यार, मैं हमेशा ही उनको पापा नहीं बोलती हूँ। वहीं हमारा एरिल इसको हल्का फुल्का इसी तरीके से परेशान कर रहा होता है। वहीं लिलिया खड़ी होते हुए बोलने लगती है, वेल चलो वही डेंजन चलते हैं एंड अपनी ट्रेनिंग करते हैं। वही एरिल भी लाइक, यार मेरा आज जाने का कोई मूड नहीं है, फिर आखिर मैनू क्यों जाना पड़ रहा है बे। वही लिलिया भी लाइक, ऑफ कोर्स हम लोगों की हिफाजत करने के लिए। हमें देखने को मिलता है एरिल को ये लॉजिक एकदम समझ नहीं आ रहा होता। वहीं हमें देखने को मिलता है रूड भी आ चुका होता है लिलिया के पास, जो कि आते साथ ही बोलने लगता है, ओ तो तुम डेंजन जा रही हो। लेकिन लिलिया, वही तुम जियोर को तो जानती ही हो, वो जीतने के लिए कोई भी वही घटिया से घटिया कदम उठा सकता है, इसी वजह से थोड़ा सावधान रहना। वहीं लिलिया भी ओके डैड बोलकर वहां से जाने लगती है। वहीं हमें देखने मिलता है अभी भी एरल वहीं पर मौजूद होता है, जो कि बस रूड को देख ही चला जा रहा होता है। वहीं रूड भी इस चीज को नोटिस कर लेता है कि ओ वेल, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये सब चीजें एकदम मजाक लग रही होंगी, लेकिन उस टाइम जो तुमने बातें कही थी ना, वो सच में मेरे दिल को छू गई थी। एंड अब मैं वास्तव में फिर से एक बार वही स्वॉर्ड मैन बनना चाहता हूँ। एंड बात की जाए, मैं एक अच्छा डैड भी बनना चाहता हूँ। वही इस चीज को सुनकर तो हमारा एल भी खुश हो रहा होता है। वहीं हम अगले सीन में कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर फाइनली स्वॉर्ड गॉड कप टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका होता है, जहाँ पर काफी सारे मैचेस भी हो चुके होते हैं। एंड कुछ मैचेस बाद हमारी लिलिया हार चुकी होती है एंड उदास मुंह बनाए एक जगह खड़ी हुई होती है कि सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी हार जाऊंगी, मुझे लगा था मैं एंड तक तो पहुंच ही जाऊंगी। वहीं एरल भी उसकी दुखती दुम पर कदम रखने आ चुका होता है कि वेल, देखा जाए तुम्हारी स्किल्स के साथ मुझे लगा ही था तुम जल्द से जल्द हार जाओगी, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे से बैटल करने से पहले ही हार जाओगी। सच में इस चीज से तो मैं काफी ज्यादा निराश हूँ। वहीं लिलिया भी अब थोड़ी उदास होने लगती है कि सच में यार, तुम मेरा हौसला बढ़ाने आए हो या मेरा मजाक उड़ाने। वेल ये सब छोड़ो, देखो अगला मैच फाइनल्स होने वाला है एंड बात की जाए शायद से वो तुम्हारा ही मैच है। एंड मैं तुमसे कहूंगी कि सामने वाली लड़की से थोड़ा सावधान रहना। वहीं एरिल विलायक, क्या सावधान रहना पर काय को। वहीं लिलिया बोलती है, क्योंकि उसके पास एक यूनिक स्किल है। वहीं एरिल विलायक, क्या यूनिक स्किल, लेकिन जिन बंदों से हम लोग डंजन में लड़े हैं, आई मीन क्या उनकी स्किल से भी ये ज्यादा यूनिक है। वहीं लिलिया विलायक, बाल देखा जाए तो उस लेडी की क्लास सच में काफी ज्यादा यूनिक है। आई मीन इस लेडी की क्लास है मैजिक स्वॉर्डमैन की। एंड बात की जाए, अभी तक हम लोग जिनसे भी फाइट किए है वो सिर्फ नॉर्मल स्वॉर्डमैन ही थे। एंड इसी वजह से मैं तुमसे कहना चाहूंगी कि यार तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वहीं हमारा एरल ब्लैक, क्या मैजिक स्वॉर्डमैन, तो क्या ये भाई स्वॉर्डमैनशिप के अलावा मैजिक का भी यूज कर सकती है, फिर तो इसे यार इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने ही क्यों दिया गया। वहीं लिलिया बताती है, देखो इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए कोई भी रूल्स वगैरह नहीं है, बस तुम्हें एक गिल्ड में ज्वाइन होना चाहिए, बाकी का तुम इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले सकते हो। वहीं एरल लाइक, ओ तो शायद यही वजह है कि मेरे जैसा क्लासलेस बंदा भी वही इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले पा रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारी गिल्ड का हिस्सा जो हूँ। वहीं देखते ही देखते इस ब्लैंक का फाइनल मैच भी होने लगता है। आई मीन हमारा एरल एंड उस लेडी के दरमियान, जहाँ पर वो लेडी बोल रही होती है, देखो मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देती हूँ, मेरी क्लास वही मैजिक स्वॉर्डमैन की है एंड मैं
भाई नहीं चाहती कि तुम्हें हराने के बाद तुम ये बोलो कि यार मैंने कोई चीटिंग वगैरह की है, इसी वजह से मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। वही हमारा एरिल ब्लैक, अरे टेंशन मत लो, वैसे भी अपन को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाई तुम्हारी क्लास कौन सी है, क्योंकि हारने वाली तो तुम ही हो। भाई इस चीज से तो वो लेडी भी काफी ज्यादा नाराज हो जाती है कि एरोगेंट, सच में तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो। वही वो अपने हाथों से काफी ज्यादा फायर बॉल टाइप अटैक को बनाते हुए हमारे एरल पर अटैक करने लगती है, जहाँ पर हमारे एरल को इस अटैक से बचने में घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है एंड वो काफी इजीली इन अटैक्स को डॉज कर पा रहा होता है। साथ ही साथ वो एक दो अटैक जड़ने में भी इस लेडी पर कामयाब हो चुका होता है। वहीं वो प्रवोक करते हुए बोल भी रहा होता है, सच में देखा जाए ना ही तो तुम्हारी मैजिक क्लास ज्यादा स्ट्रांग है एंड ना ही तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप ज्यादा स्ट्रांग है। बात की जाए तुम्हारी मैजिक स्वॉर्डमैन वाली क्लास, सच में ये तो काफी ज्यादा बेकार है। मैं इतना तो कह सकता हूँ कि तुम लिलिया से थोड़ी स्ट्रांग हो, लेकिन कहा जाए तो मेरे सामने जीत सको ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लिलिया की भी चिल्लाने की आवाज आने लगती है कि अबे यार तू अपनी फाइट पर ध्यान क्यों नहीं देता बे यार, तू बीच फाइट में मेरी भी बेइज्जती करने जा रहा है। वही वो लेडी भी अपनी स्वॉर्ड के ऊपर अपने एक फ्लेम पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिसका कि नाम वो फ्लेम स्वॉर्ड देती है एंड वो उसी से हमारे एरल पर अटैक कर देती है। लेकिन हमारे एरल को इससे भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन हमें देखने मिलता है ये फ्लेम्स भाई घूम घूम कर वापस से हमारे एरल के पास ही आ रही होती है। लेकिन हमारा एरल अपने ट्विन ब्लेड स्लैश का इस्तेमाल करते हुए इस फ्लेम को एकदम बेकार कर देता है। साथ ही साथ वो अपनी ब्लैंक डिश स्किल का इस्तेमाल करते हुए काफी स्पीड में इस लेडी के पीछे आते हुए इस लेडी को एक ही ब्लो में बेहोश कर देता है एंड फाइनली इस मैच को जीत चुका होता है। साथ ही साथ वो अपने मन में सोच रहा होता है, वैसे देखा जाए इस लेडी की स्किल आई मीन क्लास इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं थी, बस इसको थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। वहीं बात की जाए अगर मैं थोड़ी ट्रेनिंग करूं तो भाई मुझे लगता है मैं मैजिक का भी इस्तेमाल करना सीख जाऊंगा। सच में ये काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। वहीं हमारा सीन शिफ्ट कर मैं रोड की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जिसको कि लेने के लिए हमारी लिली आई होती है कि भाई जल्दी जल्दी है डैड, भाई रियल मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। एंड बात की जाए तो भाई आपका भी वहाँ होना जरूरी है, और तो और हमारी गिल्ड के कुछ मेंबर भाई काफी आगे निकल चुके हैं एंड गिल्ड के मेंबर होने के नाते हम लोगों को एक बढ़िया सीट भी मिलेगी। वहीं रूड इस चीज के लिए तैयार नहीं हो रहा होता। वहीं हमारी लिलिया उससे थोड़ा प्रवोक करने लगती है कि कहीं आप जॉर्ज से डर तो नहीं रहे। वहीं हमारा रूड विलाय कब है यार, आखिर उस चोमू से कौन डरेगा। बस बात यह है कि मैंने अपनी कल स्वॉर्ड उठाई थी एंड मुझे लगता है कि मैं अभी भी स्वॉर्ड गॉड कप टूर्नामेंट के लिए सही नहीं हूँ, इसी वजह से मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। वही हमारी लिलिया विलाय कर रहे यार, मैंने पार्टिसिपेट करने के लिए कहाँ बोला है, मैं कहा है कि चलिए कम से कम अपने साथियों को शेयर तो कर सकते हैं ना। वेल अगर आप नहीं चले तो मैं आपको बांध कर घसीट कर ले जाऊंगी। वही हमें देखने मिलता है रूड के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है एंड उसको भी ना चाहते हुए हाँ बोलनी पड़ती है। वही हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ये लोग वही एरिना की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ रास्ते में हमारी लिलिया बोलती है वेल मुझे उम्मीद है कि अगर मैं आपके पास ना भी आती ना तो भी आप वही हमारे बंदों को देखने के लिए वहाँ पर जरूर ही आते। वही रूड विलायक यार तुम्हें इतना भरोसा क्यों है। वही हमारी लिलिया थोड़ा फ्लैशबैक की बातें हम लोगों को बताने लगती है, जहाँ पर हमारा रूड हमारी रानिया को काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेन किया करता था एंड उसकी छोटी छोटी खामियां को भी वही रानिया को काफ़ी अच्छे से याद दिलाया करता था एंड उसको सुधारने में उसकी मदद किया करता था। वही प्रेजेंट टाइम में लिलिया यही सब बातें बता रही होती है कि वेल देखा जाए आप अपने स्टूडेंट्स को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, और तो और आपको अपने स्टूडेंट्स की रैंक बढ़ते हुए देखना सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद है ना डैड। वही हमारा रूड विलायक सच में यार तुम धीरे धीरे करके अपने मोम की तरह बनती जा रही हो। वही लिलिया विलायक क्या सच में ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। वही हम अगले सीन में वही रानिया एंड एरिल की तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ पर रानिया तो थोड़ी नर्वस बैठी हुई होती है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एरिल आ जाता है, जिसे देखकर तो हमारी रानिया भी थोड़ा ब्लश करने लगती है कि यार इस तरीके से अचानक मत आया करो यार, मैं डर जाती हूँ। वहीं एरिल विलायक फिर लेकिन फिर भी तुम इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो। वहीं रानिया विलायक यार मैं उदास कहाँ हूँ, मैं तो बस थोड़ी सी नर्वस हूँ, क्योंकि हमें अपने अपोनेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जिससे कि हम लोग स्ट्रेटेजी बना सकें कि आखिर हमें उसके साथ किस तरीके से फाइट करनी है। वहीं एरिल विलायक अरे यार सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती, तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारी फाइट मेरे से ना हो जाए है ना। वहीं रानिया भी उसको एक हल्का सा पंच मारने वाली होती है, लेकिन वही एरिल उसे पकड़ लेता है कि सच में यार तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। तभी हमें देखने मिलता है अनाउंस वही अगले मैचेस को अनाउंस करने लगती है, जहाँ पर अगला मैच हमारे एरिल एंड वही जियोर्ग के दरमियान ही होता है। हाँ भाई इस जियोर्ग ने भी इस स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया होता है। वहीं इस चीज से तो हमारी रानिया भी थोड़ी हिल पड़ी होती है एंड वो तुरंत ही हमारे एरिल का हाथ पकड़ चुकी होती है और थोड़ा ब्लश करते हुए बोलने लगती है वेल ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज अपना ख्याल रखना। वही एरिल भी हमारे रानिया के इस बिहेव से काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि वेल तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपना बेस्ट दूंगा। ये बोलते हुए वहां से कल्टी मार चुका होता है एंड मैन एरिना की तरफ बढ़ने लगता है। हमें देखने मिलता है वही ऑडियंस में हमारी लिलिया एंड वही रूड भी बैठा हुआ होता है, जहाँ पर लिलिया तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही होती है वेल एरिल यार हम लोग तुम्हें चेयर करने आए एंड वही जियोर्ग की ऐसी तैसी कर लो एंड इसकी क्या के मारो। वहीं हमारे एरिल के भी कुछ यही प्लान्स होते हैं, लेकिन हमें देखने मिलता है
भाई जियोर्क तो एकदम डीमन बन चुका होता है। देखा जाए इसकी अपीयरेंस एकदम डीमन जैसी हो चुकी होती है और ये एकदम डिमोनिक ऑरा रिलीज कर रहा होता है, जिस चीज को हमारी लिलिया एंड रूड भी नोटिस कर लेते हैं। एंड हमारा रूड तो भाई इसकी कुछ चीजें भी समझ चुका होता है एंड वो तुरंत ही एरल को समझाने लगता है, वेल एरल इससे थोड़ा दूर रहना क्योंकि इसकी स्वॉर्ड भाई कोई मामूली नहीं है। ये स्वॉर्ड सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, जिसके अंदर एक डीमन सील किया गया था। वही हमें देखने मिलता है, वही डीमन से पॉजेस जियोर्क भी बोलने लगता है, वेल देखा जाए मुझे लगा नहीं था कि भाई इतने समय बाद भी इस स्वॉर्ड के बारे में कोई जानता होगा। क्या तुम कोई इंपीरियल कोर्ट के मेंबर वगैरह हो क्या? वही इस चीज को सुनकर तो लिलिया भी एकदम हिल पड़ गई होती है कि डैड आखिर ये आपको पहचान क्यों नहीं पा रहा है बे? वही रूड भी बोलने लगता है, वेल लगता है वही इसके ऊपर डीमन ने पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया है एंड इसी वजह से वही ये मुझे पहचान नहीं पा रहा है। वही बात की जाए कहानियों के मुताबिक इसी स्वॉर्ड से डीमन गॉड ने इस डीमन लॉर्ड को ढेर किया था और तो और से इसी स्वॉर्ड के अंदर सील कर दिया गया था। वेल ना जाने क्यों ये आजाद हो गया है। वही वो डीमन भी लाइक सच में तुम्हारी नॉलेज काफी ज्यादा शानदार है, लेकिन बात की जाए मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम इतनी ज्यादा बकवास कर पाओ। वेल देखा जाए मुझे पता ही था कि तुम इंसान सच में काफी ज्यादा लालची होते हो एंड ताकत की लालच में भाई तुम में से कोई ना कोई मेरे पास जरूर ही आएगा एंड मैं उसकी बॉडी को पॉजेस करते हुए अपना काम निकलवाऊंगा। एंड देखो यार एक बकरा मेरे पास खुद चल कर आया एंड देखो मैंने उसकी बॉडी को पॉजेस कर लिया है, तो चलो भाई अपनी डेली रूटीन को स्टार्ट किया जाए। एंड ऑफ कोर्स इसकी डेली रूटीन कुछ और नहीं बल्कि लोगों को ढेर करना है, उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज को संगीत की तरह सुनना हमें देखने मिलता है। साथ ही साथ वो अपना नाम भी बताता है, डायोर गेल्डा। वही इस चीज को सुनकर तो हमारा एरिल भी एकदम हिल पड़ा होता है कि डायरो गेल्डा भाई ये कैसा नाम हुआ बे? वही इस चीज को सुनकर तो रानी भी एकदम हिल पड़ी होती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता यार, तुम आखिर किस टाइप की हिस्ट्री पढ़ी है बे? वेल डायर गिल्डा ये एक डीमन लॉर्ड था जिसका की नाम हिस्ट्री में आज भी दर्ज है एंड कहा जाता है कि ये सच में काफी ज्यादा क्रूअल था और तो और इसके बारे में कहा जाता है कि इवल गॉड ने इसको डायरेक्ट ही आशीर्वाद दिया हुआ है। वही हमारा एरिल लाइक हो तो ये बात है। वही इस बारे में सुनकर तो भाई सारी की सारी पब्लिक एकदम हिल पड़ी होती है एंड भगदड़ मचाने लगती है कि सच में यार ये तो काफी ज्यादा खौफनाक शख्स है, हम लोग इसका सामना नहीं कर सकते, भागो यार भागो। हमें देखने मिलता है लेकिन डायर गर्ला लोगों को इतनी आसानी से जाने थोड़ी ना देगा। हमें देखने मिलता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आसपास एक अजीब सा ही डोमेन बना लेता है जहाँ पर भाई वो बंदे लोग भी यहाँ से नहीं निकल पाते। लेकिन हमें देखने मिलता है वो बंदा नोटिस करता है कि भाई एरल तो सही सलामत खड़ा हुआ है एंड वो भी इस चीज को देखकर थोड़ा इम्प्रेस हो चुका होता है कि ओ एक कीड़ा मेरे सामने सर उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाई ये तेरी गलत फहमी है कि तू मुझे हरा सकता है। इस बंदे को जिसको कि मैंने पॉजेस किया है इसकी मेमोरी में मैं पहले ही देख चुका हूँ कि भाई अब तुम लोगों के पास कोई भी स्वॉर्ड गॉड नहीं बचा है, तो भाई तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मुझे हरा सकते हो? भाई हमारा एरविल लाइक देखो तुम दो गलतियां कर रहे हो। पहली गलती अभी भी इस दुनिया में एक स्वॉर्ड गॉड है एंड या वो ऑफ कोर्स अपनी मॉम की बात कर रहा होता है। एंड दूसरी बात भाई तूने जो कहा है ना कि मैं तुझे नहीं हरा सकता, मैं वो काम करता ही नहीं हूँ जो मैं नहीं कर सकता एंड ऑफ कोर्स मैं तुझे हरा सकता हूँ। ये बोलते हुए वो अपने डिवाइन स्टेप स्कल का इस्तेमाल करने लगता है एंड तुरंत ही काफी ज्यादा इस डीमन के करीब आ जाता है, जिससे कि ये डीमन भी एकदम हिल पड़ा होता है कि यार ये तो स्वॉर्ड गॉड की स्किल होनी चाहिए, अगर तू इसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है बे? लेकिन हमें देखने मिलता है देखते ही देखते हमारे एरल ने इसके ऊपर काफी ज्यादा कट लगा दिए होते हैं। वहीं ये डीमन भी लाइक सच में लगता है इस तरीके से काम नहीं चलेगा, लेकिन बेटे मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं है। ये बोलते वो एक काफी तगड़ा अटैक हमारे एरल पे कर देता है। लेकिन हमें देखने मिलता है एरल की बॉडी भाई रानिया के साथ ट्रेनिंग कर 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 काफी ज्यादा सख्त बन चुकी होती है एंड भाई इसे तो अपनी डिवाइन प्रोटेक्शन को भी एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी होती एंड ये भाई इस डीमन के अटैक से बच चुका होता है। वहीं हमारे एरल को भी गुस्सा आ चुका होता है कि वेल इन्फिनिटी ब्रेक ये स्किल का इस्तेमाल करते हुए वो तुरंत ही काफी स्पीड में इस डीमन पर अटैक करने लगा होता है, जिससे कि अब इस डीमन की भी एकदम सिट्टी पिट्टी गोल हो चुकी होती है कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, एक मामूली बंदा मुझे इतनी पीछे नहीं ढकेल सकता, जरूर तू कोई छुपा हुआ वही स्वॉर्ड गॉड है ना? वही हमारा एरल लाइक यार तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा है। वेल मैं कोई स्वॉर्ड गॉड नहीं हूँ, वेल मैं तो एक नॉर्मल सा क्लासलेस बंदा हूँ। वही इस चीज को सुनकर तो वही इस डीमन की भी एकदम हालत खराब हो जाती है एंड देखते ही देखते हमारा एरल की इतनी कुटाई करता है कि भाई ये बंदा भी एकदम जमीन में गड़ चुका होता है। हमें देखने मिल रहा होता है कि भाई ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ये जियोर के अंदर से अब ये डीमन बाहर निकल चुका है। वहीं एरल भी इस चीज को वही बोलने लगता है कि वेल लगता है मैंने इस डीमन को हरा दिया है। वहीं इस चीज को सुनकर तो सभी पब्लिक भी हमारे एरल के नारे लगाने लगते हैं, एरल से खुश हो रही होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भाई अभी जियोर के अंदर वो डीमन अभी भी जिंदा होता है एंड अपने आजू बाजू देख रहा होता है कि सच में
ये लड़का काफी ज्यादा खतरनाक है। मैं अपनी अभी की पावर के साथ वही इसका सामना नहीं कर सकता। मुझे अभी के लिए यहाँ से निकलने का प्लान सोचना चाहिए एंड अपनी पावर जब मैं रिकवर कर लूँ तब मैं इसको देख लूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं आखिर किस तरीके से निकलूं? मुझे लगता है मुझे यहाँ पर किसी और की बॉडी को पॉजेस करना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन तभी उसकी नज़र वही रूड एंड वही लिलिया की तरफ जाती है, जहाँ पर वो लिलिया की तरफ अपनी सोल को बढ़ाने लगता है, जिस चीज को हमारा रूड भी नोटिस कर लेता है एंड तुरंत ही लिलिया के सामने आ चुका होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है भाई इस डीमन की रियल बॉडी तो हमेशा से जी और था ही नहीं एंड इसकी रियल बॉडी तो वही स्वॉर्ड थी एंड जब तक ये स्वॉर्ड नहीं टूटती तब तक इस डीमन का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। हमें देखने मिलता है अब रूड की बॉडी पॉजेस हो चुकी होती है इस डीमन द्वारा एंड इसने लिलिया को भी बंदी बना रखा होता है एंड एरल से बोल रहा होता है, वेल बच्चे मैं ये तो मानता हूँ कि तू सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन बात की जाए जब तक अगर तू मुझे यहाँ से नहीं जाने देगा तो इस लड़की की जान खतरे में रहेगी, क्योंकि भाई मैं ये चीज इस बंदे की मेमोरी से पहले ही पता कर चुका हूँ कि ये लेडी तेरे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम लोग जल्दी ही शादी करने वाले हो है ना? वहीं एरल भी लाइक यार ये के बकवास कर रहा है क्या? तू सस्ता माल फूक कर आया है क्या? वहीं वो डीमन भी लाइक क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? वेल मैंने तो इस बंदे की मेमोरी में साफ साफ देखा है कि ये लेडी बोल रही है कि तू इसका फियांसे है। वहीं एरल भी लाइक यार सच में एक काम कर भाई साहब, ये लेडी कुछ ज्यादा ही बोलती है, तू एक काम कर तू इसको ढेर कर दे, नहीं तो यार मैं तुम दोनों को ही ढेर कर दूंगा। वहीं वो डीमन भी लाइक यार कहाँ फंस गया बे? वहीं मैं देखने को मिलता है एरल बोलने लगता है, देख अगर तू जल्दी नहीं करेगा ना तो भाई तू ऐसा कर भी नहीं पाएगा। वहीं वो डीमन भी लाइक क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? वहीं वो अपने हाथ को हिलाने की जैसी कोशिश करता है। हमें देखने को मिलता है भाई रूड की थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस अभी भी बची हुई होती है एंड वो वही हमारी लिलिया को चोट पहुंचाने बिल्कुल भी नहीं दे रहा होता कि वेल मेरी बेटी से दूर रहो। हमें देखने को मिलता है वो तुरंत ही अपने आप पर हल्का फुल्का काबू करते हुए उसे लिलिया से दूर कर देता है एंड हमारा रूड एरल से बोल रहा होता है, वेल एरल मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो, इसे ढेर कर देना। वहीं एरल भी अपने मनी मन सोच रहा होता है कि सच में जैसा कि मुझे लगा था ये बुढ़ा भाई जॉर्क से तो कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है एंड बात की जाए इसकी मेंटल एनर्जी की वो भी कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसका एक हाथ भाई कटा कैसे है बे? वही हमें देखने को मिलता है वो डीमन भी अभी भी हमारे रूड को पोजेस करने की कोशिश कर रहा होता है कि वेल मुझे लगा था कि सभी इंसान काफी ज्यादा लालची होते हैं, फिर आखिर तू मेरे पावर के लालच में क्यों नहीं आ रहा है वे? वहीं रूड भी लाइक यार अभी के कुछ दिन पहले अगर तू मुझे ये ऑफर देता ना मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन एक बच्चे ने मेरी आंखें खोल दी एंड मैं वही उसको बिल्कुल भी निराश नहीं कर सकता। ये बोलते हुए वो इस स्वॉर्ड को हमारे एरल की तरफ फेंक देता है एंड हमारा एरल भी लाइक अपनी इन्फिनिटी ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए वही इस स्वॉर्ड के एकदम रेत की तरह छोटे छोटे टुकड़े कर देता है एंड इस डीमन का खेल यहीं खत्म कर देता है। वही इस चीज को देखकर तो भाई सारी पब्लिक भी एकदम खुश हो चुकी होती है एंड भाई हो अल्लाह मचाने लगती है। और गाइस इस सीजन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में जरूर बता देना। पसंद आया एक प्यार सा लाइक कर देना। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो आप तो भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, sayonara, ख्याल रखिए अपना।